नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे धार्मिक इतिहास में गहरे अर्थ और प्रतीकवाद से जुड़ी हुई है। क्या आपको पता है कि रावण के 10 सिरों के पीछे का वास्तविक कारण क्या था? ये सिर्फ एक भौतिक रूप नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक और दार्शनिक व्याख्या भी है। आइए जानें रावण के 10 सिरों के बारे में और इसके पीछे की सच्चाई। रावण, जो कि रामायण के प्रमुख प्रतिपक्षी के रूप में जाने जाते हैं, के 10 सिरों के बारे में कई धारणाएं और कथाएं प्रचलित हैं। कई लोग इसे उनकी शारीरिक विशेषता मानते हैं, लेकिन असल में इसके पीछे कुछ बहुत गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। रावण के 10 सिरों के पीछे का अर्थ सीधे तौर पर उनके मानसिक गुण और व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। हर सिर उनके 10 प्रमुख गुणों का प्रतीक था। ये 10 सिर उनके विभिन्न पहलुओं जैसे कि ज्ञान, भोग, अहंकार, क्रोध और अन्य मानसिक स्थितियों को दर्शाते थे। तो चलिए जानते हैं रावण के 10 सिर किस किस चीज का प्रतीक थे। ज्ञान का सिर, रावण को बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता था। उनके पास वेद, शास्त्र और संगीत का गहरा ज्ञान था। कला का सिर, रावण एक महान संगीतकार और कलाकार थे। खासकर वे अपने वीणा, संगीत वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे। धर्म का सिर, रावण ने कभी भी धर्म की अवहेलना नहीं की, हालांकि वे अक्सर अपने स्वार्थ के लिए उसे मोड़ते रहते थे। आध्यात्मिकता का सिर, रावण ने कठिन तपस्या की थी और उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त था। स्वार्थ का सिर, रावण का एक सिर उनके स्वार्थ को दर्शाता है, जो उनके अहंकार और अनैतिक कृत्यों को प्रेरित करता था। क्रोध का सिर, रावण का क्रोध बहुत प्रसिद्ध था और उनके इसी गुण ने कई बार उन्हें अंधेरे मार्गों पर चला दिया। मोह का सिर, रावण का एक सिर मोह का प्रतीक था, जो उन्हें भले बुरे के बीच अंतर नहीं समझने की स्थिति में डालता था। अहंकार का सिर, रावण के अहंकार ने उन्हें अपनी ताकत और शौर्य के मद में अंधा कर दिया, जिसके कारण उन्होंने भगवान राम से युद्ध करने की हिम्मत की। लालच का सिर, रावण का एक सिर उनके लालच को दर्शाता था, जिसने उन्हें सीता का हरण करने के लिए प्रेरित किया। विनाश का सिर, अंत में रावण के विनाश का प्रतीक एक सिर है, जो यह दर्शाता है कि उनके इन सभी दोषों के कारण उनका अंत हुआ। अब अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें तो रावण के 10 सिर केवल उसके शारीरिक रूप का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये उसके मानसिक और भावनात्मक पहलुओं के प्रतीक थे। रावण का व्यक्तित्व जटिल और कई आयामों वाला था, और उसकी शारीरिक छवि में ये 10 सिर इस बात का प्रतीक थे कि वह कितने अलग अलग गुणों और दोषों से भरा हुआ था। रावण का अंत इसलिए हुआ क्योंकि वह अपनी शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग करने लगा, जबकि उसके पास असाधारण शक्तियां थी। वो अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे अहंकार, क्रोध और मोह को काबू नहीं कर सका। इसीलिए राम के हाथों उसकी हार हुई और अंततः उसका विनाश हुआ। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रावण के 10 सिरों का प्रतीक केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें यह सिखाता है कि जीवन में मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। जब हम अपने गुणों और दोषों का सही मूल्यांकन करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, जैसा कि राम ने किया। आशा है आपको रावण के 10 सिरों के पीछे की सच्चाई समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।